गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम आपको साइंस में पार्ट 7 पढ़ाएंगे। पार्ट 7 वायु यानी हवा। वायु हमारे चारों ओर है। हम वायु से घिरे हैं। हम वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते। सभी जीव जंतु वायु में सांस लेते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। हमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प होती है। यहाँ तक कि पानी में भी वायु होती है। मछलियाँ पानी में घुली ऑक्सीजन सांस के रूप में लेती हैं। पशु, पंछी, पेड़ पौधे और मनुष्य सभी को जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु नहीं होगी तो ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब जीवित नहीं रहेंगे। हम वायु को छू या देख नहीं सकते। आपने कभी देखा है वायु को? नहीं देखा है। आपने कभी हवा को देखा है? मतलब हवा, वायु मतलब हवा। आपने ना हवा को देखा है ना आप छू सकते हैं, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है। लेकिन हम इसमें सांस लेकर इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील हवा को पवन कहा जाता है। वायु में जल वाष्प होती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब गीले कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो कुछ समय बाद गीले कपड़ों का पानी कहाँ चला जाता है? जब हम कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो धूप कपड़ों के पानी को गर्म करके जल वाष्प में बदल देती है। ये जल वाष्प हवा में मिलकर आकाश में चली जाती है। झील, समुद्र, तालाब व नदियों का जल भी वाष्प में ही बदलता रहता है। इसी तरह हवा में जल वाष्प मिलती रहती है। प्रयोग। अब प्रयोग देखिए। एक केतली में थोड़ा पानी लीजिए और उसे गर्म होने के लिए गैस स्टोव पर रख दीजिए। जैसे ही पानी उबलना शुरू होता है तो भाप बाहर निकलने लगती है। ये भाप वायु में मिल जाती है। आपने देखा होगा जब पानी उबलने लगता है तब उसमें से भाप बाहर निकलने लगती है और वो वायु में मिल जाती है। यदि हम जल को लगातार गर्म करते रहें तो सारा जल भाप बनकर हवा में मिल जाता है। ये भाप ही जल वाष्प है। जल वाष्प का अर्थ है गैस के रूप में जल। वाष्पीकरण गर्म पानी का गर्म होकर भाप बनकर वायु में मिलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। गर्मियों में वायु में नमी की मात्रा कम रहती है क्योंकि वायु शुष्क हो जाती है। सर्दियों में वायु में उपस्थित जल वाष्प कोहरे, ओले, ओस और बर्फ में बदल जाती है। वर्षा ऋतु में वर्षा के कारण वायु में जल वाष्प सबसे अधिक होती है। जल वाष्प के कम होने पर ही कपड़े सर्दी व वर्षा ऋतु में देर से सूखते हैं। आपने देखा होगा जब सर्दी होती है तब कपड़े जल्दी नहीं सूखते क्योंकि सूर्य की गर्मी नहीं होती है, इसलिए भी। और वर्षा ऋतु में ठंडा रहता है मौसम, इसीलिए गर्मी में जल वाष्प के कारण अधिक जल्दी सूखते हैं। सर्दियों में कुएं और तालाब तक सूख जाते हैं। आपने देखा होगा पानी की कितनी कमी हो जाती है गर्मियों में। तालाब भी सूख जाते हैं, कुएं भी सूख जाते हैं। उनका पानी जल वाष्प के रूप में वायु में मिल जाता है। यदि आप फलों, फूलों, सब्जियों या पौधों को धूप में रख दें तो वे कुछ देर बाद मुरझाने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वास्तव में इसमें जल होता है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा होती है। धूप में रखने पर ये जल वाष्प बनकर वायु में मिल जाता है। जल के अभाव में ये मुरझाने लगते हैं या सूखने लगते हैं। संघनन। वायु में मिली जल वाष्प का फिर से जल में बदलना संघनन कहलाता है। आइए इसे एक प्रयोग द्वारा समझें।
देखिए, एक गिलास लीजिए, उसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डालिए, गिलास की बाहरी सतह को सूखे कपड़े से सुखा दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि गिलास के बाहर छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। आपने देखा होगा जब आप गिलास के अंदर बर्फ डाल देते हैं तो बाहर से देखे होंगे कितना ठंडा हो जाता है, उस पे हल्की हल्की बूंदें सी दिखने लगती हैं। गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आकर वायु जलवाष्प जल में बदल जाती है या बदल देती है। वाष्पीकरण और संघनन दोनों विरोधी क्रियाएं हैं। वायु में मिली जल वाष्प को जब तक नहीं देखा जा सकता जब तक कि जल वाष्प संघनित ना हो जाए। वायु में धूल, धुआं और कीटाणु होते हैं। वायु में जल के अतिरिक्त धूल, धुआं और कीटाणु मिले होते हैं। आइए देखें कि ये वायु में कहाँ से आते हैं। घर, आंगन एवं सड़क पर झाड़ू लगाने से तथा वस्तुओं को झाड़ने पोंछने से धूल के कण वायु में मिल जाते हैं। आपने देखा होगा जब धूल उड़ती है, झाड़ू लगाते हैं तब कितनी सारी धूल उड़ने लगती है, ये वायु में मिल जाती है। देखिए, तेज हवा चलने से धूल के कण उड़ते हैं, ये कण भी वायु में मिल जाते हैं। कारखानों की चिमनी, कार, बसों आदि से जो धुआं निकलता है वह भी वायु में मिल जाता है। रेलगाड़ी के इंजन से, घर में जलने वाले चूल्हों से निकलने वाला धुआं भी वायु में मिल जाता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति छींकता या खांसता है तो कीटाणु वायु में मिल जाते हैं। तभी तो हम समझाते हैं सभी को कि खांसते समय, छींकते समय आप अपना हैंकी मुंह पर रखिए, इसीलिए। और एक प्रयोग द्वारा धूल के कणों को देखा जा सकता है। एक कमरे में अंधेरा कर दीजिए। अब खिड़की, दरवाजे की दरारों में से आते हुए प्रकाश को देखिए। इसमें छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देंगे। आप कभी भी अपनी खिड़की बंद करेंगे तो उसमें से जो हल्की सी सूरज की रोशनी आती है उसमें आप देखेंगे, लाइट बंद करके देखेंगे कि हल्के हल्के से धूल के कण उस रोशनी में आपको दिखाई देंगे। अब देखिए, अब खिड़की दरवाजे में आपको आते हुए प्रकाश को देखिए, इसमें छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देंगे। ओके, धूल के कण, जीवाणु और धुआं वायु में मिलकर वायु को दूषित करता है। इसे प्रदूषण कहते हैं। इसे दूषित वायु से जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें बीमार बना सकते हैं। खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। शुद्ध वायु, धूल, धुआं और जीवाणु रहित वायु शुद्ध वायु कहलाती है। शुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, इसीलिए हमें शुद्ध वायु में सांस लेना चाहिए। हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हरे पौधे वायु को ताजा तथा साफ रखते हैं। हमें अपने घरों के आसपास पौधे लगाने चाहिए। हमें अधिक से अधिक समय पेड़ पौधों के आसपास बिताना चाहिए, जिससे हमें शुद्ध वायु मिल सके। हमें खुले और हवादार घरों में रहना चाहिए। खिड़कियां और रोशनदान खुले रहने चाहिए। हमें सोते समय मुंह नहीं ढकना चाहिए। कारखानों को नगरों और गांव से दूर लगाया जाना चाहिए। घर के आसपास स्वच्छता रखिए, इससे कीटाणु पैदा नहीं होंगे। ये बच्चों आपकी समझ आ गया होगा चैप्टर। ओके, अब देखिए, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, वायु क्या होती है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। देखिए, जल वाष्प क्या है? जब हम कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो धूप कपड़ों के पानी को गर्म करके जल वाष्प में बदल देती है। देखिए, वायु में कौन कौन से दूषित कण होते हैं? धूल के कण, जीवाणु और धुआं वायु में मिलकर वायु को दूषित करते हैं। ओके, अब देखिए नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए। देखिए, गीले कपड़ों का जल बनकर उड़ जाता है। क्या बनकर उड़ जाता है? वाष्प। आप यहाँ ये लिखा है वाष्प, आप यहाँ लिख देंगे। ओके,
आप खा देखिए, पौधे वायु को करते हैं, क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं, शुद्ध यहाँ लिख देंगे। ओके, अब देखिए गा देखिए, सभी जीवित प्राणियों को सांस लेने के लिए की आवश्यकता होती है वायु की, तो यहाँ ये वायु लिखा हुआ है, ये यहाँ लिख देंगे। घा देखिए, दूषित वायु स्वास्थ्य के लिए होती है, कैसी होती है? हानिकारक। यहाँ देखिए हानिकारक लिखा है, हम यहाँ हानिकारक लिख देंगे। ओके, अब नंबर 3 देखिए, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए, जल वाष्प पुनः जल में बदल जाती है, सही का हम चिन्ह लगाएंगे। देखिए आप खा देखिए, वायु में धूल नहीं होती, होती है, गलत। गा देखिए, धुआं वायु को शुद्ध बनाता है, गलत। घा देखिए, हवा में जीवाणु मिले होते हैं, सही। ड़ा देखिए, हमें अधिक समय पेड़ पौधों के पास ही बिताना चाहिए, सही। ओके, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों। इसके क्वेश्चन आंसर खाली स्थान आप ये भर लेंगे, कॉपी में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।